स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे वोल्ट मीटर का अंश शोधन और एमीटर का अंश शोधन। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर का अंश शोधन। तो ये देखो वोल्ट मीटर का अंश शोधन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। पहले तो हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? किसमें ज्ञात किया जाता है? वोल्टेज ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभव मापी होता है उसका भी हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। जो विभव माप, ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे विभव को मापने के लिए, मतलब वोल्टेज को मापने के लिए। ठीक है, विभव मापी होता है उसका भी प्रयोग हम किसमें करते हैं? उसका भी प्रयोग हम करते हैं विभव ज्ञात करने में। क्यों करते थे वो इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विभव मापी होती है और जो वोल्ट मीटर होता है उसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि वोल्ट मीटर है वो अपने अंदर धारा लेकर फिर वोल्ट को मापता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो एक्चुअल में जो रियल में जो वोल्टेज होता है वो हमारे को नहीं मिल पाता है। लेकिन जो विभव मापी होती है वो बिना धारा लिए वोल्टेज को या ईएमएफ को या विद्युत वाहक बल को मापती है। इसलिए हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर का अंश शोधन का मतलब वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्ट मीटर और जो विभव मापी है उन दोनों के द्वारा जब हम वोल्टेज मापेंगे तो उनके मध्य में जो कितना अंतर आएगा उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर अंश शोधन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो अंश का शोधन करना, अंश शोधन नाम से पता चल रहा है। अंश शोधन मतलब क्या हो गया? अंश शोधन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर छोटा सा जो भाग हमारा है बच जाता है उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे हम। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक परिपथ बनाना पड़ेगा। तो परिपथ हम बनाते हैं। तो परिपथ किस प्रकार से? प्राथमिक परिपथ तो वही रहेगा आपका, एक यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, यहाँ पर एक कुंजी लगा देंगे, कुंजी केवल लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक धारा नियंत्रक, ये लो धारा नियंत्रक लगा दिया। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना मान लेते हैं? ईपी मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पर क्या कर दिया हम? एक तार लगा दिया। कितना लंबा? 10 मीटर लंबा। लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे हैं। बोलोगे कि सर कितने बार बोल चुके नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई हम कितने लेंगे? एल जो है वो ले लेंगे। ठीक है, कैपिटल ले लो चाहे इसमें ले लो। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया। बिल्कुल आसान है ना। प्राथमिक परिपथ तो ऐसे याद होना चाहिए आपको कि यहाँ पर एक बैटरी लगाई, धारा नियंत्रक लगाया, इसको नाम देते हैं RH1 दिया, मतलब आगे कहीं पर एक और क्या लगेगा? रियोस्टेट लगेगा। चलो लगा देंगे उसको, कोई बात नहीं। अभी तो हमारे हाथ में है कौन सा हमारे को रियल वाला बनाना है। अब देखो हमारे क्या करना है? वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है। कैसे करना है? देखो मेन बात क्या है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन मैंने बताया आपको क्या करना है। एक बार वोल्टेज ज्ञात करना है वोल्ट मीटर की सहायता से। किसके सहायता से? वोल्ट मीटर की सहायता से। एक बार आपको वोल्टेज ज्ञात करना है विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी की सहायता से आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, वोल्ट मीटर की सहायता से आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो उनको किसमें से एक दूसरे को घटा देना है तो आपको क्या मिल जाएगा? वहां पर जो त्रुटि है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर वोल्टेज का जो मान है वो त्रुटिपूर्ण मापता है, जबकि जो विभव मापी है वो वोल्टेज को यथार्थ रूप में बिल्कुल सही तरीके से मापती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे? द्वितीयक जो परिपथ बनाएंगे उसमें हम पहले लेंगे एक सेल। ठीक है, पहले क्या लेंगे? एक सेल लेंगे और यहाँ पर वो द्विमार्गी कुंजी हमारे को लगानी पड़ेगी। कौन सी मार्गी कुंजी? द्विमार्गी कुंजी। अब तो जाने के होंगे आप द्विमार्गी कुंजी कौन सी है। यहाँ पर हम लगा देंगे एक धारा मापी। ये लो धारा मापी हमने लगा दी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसको एक्स दे देते हैं, इसको वाई दे देते हैं, इसको जेड दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक और परिपथ बनेगा। अब वो परिपथ कौन सा बनाएंगे? वो परिपथ बनाएंगे हम वोल्ट मीटर की सहायता से। किसकी सहायता से बनाएंगे? वोल्ट मीटर की सहायता से। कैसे? मान लो एक वोल्ट मीटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? ये मान लो एक प्रतिरोध है, ये एक बैटरी है। तो हम क्या चाहते हैं? यहाँ पर मान लो एक बैटरी लगी है जिसका वोल्टेज V है। तो हम क्या करते हैं? इसके समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं? एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाए? वोल्टेज मिल जाए। समझ गए ना आप? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो हमारे को एक बार ऐसा परिपथ बनाएंगे इसके नीचे जस्ट इसके जैसा बस यहाँ पर धारा नियंत्रक कुंजी वगैरह जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि देखो पहले परिपथ बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने परिपथ बनाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूँ। भाई प्रतिरोध नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी, हम 1 ओम ले, 2 ओम ले, 3 ओम ले, हमारे को वोल्टेज चेक करना है।
भाई हम कितना भी अगर 2 ओम लेंगे तो हमारा वोल्टेज कुछ और मिल जाएगा, 3 वोल्टेज लेंगे तो कुछ और वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि इनसे हमारे को प्रैक्टिकल करना होता है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस बॉक्स लेना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप रेजिस्टेंस बॉक्स लो, आप एक प्रतिरोध लेकर भी कर सकते हो, एक त्रुटि निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा लेनी है, अगर आपको ग्राफ बनाना है, वक्र बनाना है, तो फिर आपको है वो ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और इस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया हमने। फिर देखो यहाँ पर एक क्या लगानी पड़ेगी हमारे को, सेल भी, ये बैटरी लगानी पड़ेगी। ये लो हमने बैटरी लगा दी यहाँ पर, इसका लिखा नहीं बैटरी का, इसको लिख लेते हैं ES। क्या ले लेते हैं ES। ये प्राइमरी विद्युत वाहक बल है, ये सेकेंडरी विद्युत वाहक बल है। कौन सा? सेकेंडरी। E1 E2 नहीं लेंगे आप, और इसको E मान लेते हैं, ठीक है। इसका विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं? E मान लेते हैं। फिर यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, धारा नियंत्रक भी लगाना पड़ेगा, तो धारा नियंत्रक लगा देते हैं। धारा नियंत्रक कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से। अब तो लगाना सीख गए होगे। एक और चीज भूल गए हम, क्या भूल गए यहाँ पर? भूल गए एक कुंजी लगाना है, कुंजी लगाना आवश्यक है। कुंजी नहीं लगाएंगे तो परिपथ गर्म हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी बंद कर देते हैं कुंजी को, फिर क्या पता भूल जाए और आप बोल दो कुंजी बंद ही नहीं की और धारा प्रवाहित करने लग गए, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ये हमारा परिपथ अभी बना। अभी भी देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके मध्य यहाँ पर क्या लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर ज्ञात कर सके अभी कितना वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम एक वोल्ट मीटर। अभी इस नीचे वाले को ऊपर से कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो अभी हम कनेक्शन करेंगे क्या, यहाँ पर जो मैंने बताया कि जितने भी सेल जोड़ोगे उन सेल का सबका पॉजिटिव है वो आपका ए पॉइंट से जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम? कि आपके जो नोट्स है वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, ठीक है। मतलब जब डायग्राम बनाया है बच्चे ने, तब वहां पर उन्होंने एक लाइन नहीं खींची। कौन सी? ये वाली लाइन खींचने के वाले यहाँ पर एक तार जोड़ना है, तो वो आपको डायग्राम के अंदर ये एक मतलब तार है वो लगाना है, ठीक है। ये तार नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये एक हमने लगा दी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और तार लेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। ये ले लो, ये वाला, ठीक है, ये कर दिया। बस ये हमारे क्या हो गया, डायग्राम हो गया वोल्ट मीटर के अंशोधन का। अब सोच रहे हो क्या क्या कर दिया, अभी देखो अच्छे से समझ लेना, प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे x और z को जोड़ने पर, x और z को कुंजी को चालू कर देंगे। केवल कुंजी को चालू कर दिया, अभी K2 कुंजी को चालू नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे, थ्योरी देखो आपको नोट्स के अंदर लिखवा रखी है, आपको उसको अच्छे से समझ लेना है। मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो केवल कुंजी को बंद करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम x और z को जोड़ेंगे। x व z को जोड़ने पर, x व z को जोड़ने पर, तो x व z को जोड़ देते हैं। तो x व जब z को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस परिपथ को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर z y नहीं जुड़ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, इस वाले परिपथ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तो कोई धारा बहने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, परिपथ में धारा किस में बहेगी और इसमें बहेगी। अब ये तो अगर नीचे वाले को बोल देगा ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ का जो मतलब विद्युत वाहक बल है वो अगर यहाँ के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया तो यहाँ पर धारा मापी में क्या आ जाएगा, शून्य विक्षेप आ जाएगा, और शून्य विक्षेप भी हमारे को चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब x और z को मतलब जोड़ेंगे तो हमारे को संतुलन की लंबाई मान लेते हैं, कितनी मिल गई, L1 मिल गई। कितनी मिल गई, L1 मिल गई संतुलन की लंबाई। तो यहाँ का जितना भी विद्युत वाहक बल है, अब यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल भी कितना होगा, ES ही होगा। कितना होगा, ES। तो ES किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू L1, क्योंकि एकांक लंबाई में विभव का पतन है, विभव प्रवणता वो कितनी होती है आपकी, 5 है, और L1 लंबाई मान चाहिए विभव पतन, तो हमने क्या कर दिया, L1 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से आपका ES बराबर क्या आ गया, 5 इंटू L1 आ गया। समीकरण 1 दे दो। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो XZ है उसको वापस से क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, उसको यहाँ पर हमें जोड़े हुए नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको अलग कर देंगे यहाँ पर। और अब हम जोड़ेंगे Z और Y को, Z व Y को जोड़ने पर, Z व Y को जोड़ने पर K2 कुंजी को चालू कर देंगे। अब जैसे हम K2 कुंजी को चालू करेंगे, ठीक है, तो K2 कुंजी को चालू करते ही यहाँ पर क्या होगा, पहले एक बार इसको Z और Y को नहीं जोड़ना है, ठीक है, ऊपर वाला हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, K2 कुंजी बंद करेंगे और Z और Y को एक बार नहीं जोड़ेंगे। तो जैसे हम K2 कुंजी को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से धारा जाएगी, रेजिस्टेंस बॉक्स में से क्या जाएगी, धारा जाएगी, धारा जाएगी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई भी प्रतिरोध होगा R, और अगर I को दोनों गुणा कर देंगे तो हमारे को वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारे को वोल्टेज यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है, वोल्टेज हमारे को यहाँ पर मिल गया, मान लो, ठीक है, वोल्टेज मिल गया हमारे को।
अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने ये केटोकंजू को बंद किया तो हमारे को एक वोल्टेज है वो मिल गया, वोल्टेज का मान है वो हमारे को मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम क्या करेंगे, वोल्टेज का मान मिला, अब हम जेड और वाई को जैसे ही जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, आपका परिपथ कौन सा पूरा हो जाएगा, इसको तो भूल ही जाओ, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये वाला तो होगा ही नहीं। तो अब हम वोल्टेज किस किस के मध्य करेंगे, अब जैसे ही हम जेड और वाई को जोड़ेंगे, एक बार इसको भूल ही जाओ आप, तो ये लो हमने एक बार मिटा दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है, जेड वाई को जोड़ा। अब वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ किसके बराबर होगा, यहाँ का वोल्टेज है इसी, देखो तार किस किस में लग रहा है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के, ये एक तार, ये एक तार, तो मतलब इन्हीं दो पॉइंटों के मध्य, यहाँ और यहाँ के मध्य वो क्या होगा, हमारा वोल्टेज जाएगा, और यहाँ के मध्य वोल्टेज है वो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का जो भी वोल्टेज है वो बराबर हो गया, तो हमारा क्या मिल जाएगी, संतुलन की मतलब स्थिति मिल जाएगी, धर्मापी में शून्य वेग से बच जाएगा। तो मान लेते हैं हमारी जो संतुलन की स्थिति आई है वो कितनी आई है, हमारी L2 आई है, ये धर्मापी में ये जो की है जो है उसको यहाँ पर रखा, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, जो धर्मापी में शून्य वेग से आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर L2 लंबाई में जितना विभव है, L2 लंबाई में जितना विभव है उतना ही विभव यहाँ पर है, L2 लंबाई में जितना विभव है उतना ही विभव यहाँ पर है। लेकिन जब हमने वोल्टमीटर से मापा था तब हमारा विभव आया V, वोल्टमीटर से विभव मापा तब हमारा विभव कितना आया, V आया। लेकिन यहां पर लिख देता हूं, वोल्टमीटर का विभव V है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है। क्या है, त्रुटिपूर्ण है, सीधी सी बात है, त्रुटिपूर्ण तो होगा ही। क्यों होगा त्रुटिपूर्ण, क्योंकि इसमें से कुछ धारा चलेगी, इसलिए यहां पर पूरी धारा यहाँ पर नहीं गई, इस वजह से हमारे को पूरा जो वोल्टेज थी वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये त्रुटिपूर्ण है। इसलिए हम क्या करेंगे, विभव मापी का माना यथार्थ या मतलब सही यथार्थ विभव V2 है, माना यथार्थ विभव क्या है, V2। भाई जब हमने वोल्टमीटर से मापा, पहले देखो हमने क्या किया था, एक्स और जेड को जोड़ दिया था, फिर हमने यहाँ पर एक मान निकाल लिया था, फिर हमने क्या किया, पहले जेड वाई को एक बार नहीं जोड़ना, पहले हम केटोकुंजी को बंद करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या कर लेंगे, वोल्टमीटर से क्या कर लेंगे, जो भी उसको क्या कर लेंगे, और वोल्टमीटर में हमारा विभव V आ गया था, ठीक है, मान लिया कितना आ गया, V आ गया। लेकिन हमें पता है कि जो भी वोल्टमीटर से आएगा वो विभव क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, त्रुटि रहेगी वहां पर, तो त्रुटिपूर्ण था। अब हमें तो क्या चाहिए, असल में रियल में चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माना यथार्थ विभव हमने कितना मान लिया, V2 मान लिया, और ये V2 कहां से आएगा, विभव मापी से आएगा। तो V2 कैसे निकालोगे आप भाई, यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि आपने इसको जेड और वाई को जोड़ रखा है, जेड वाई को जोड़ रखा है, तो यहाँ का जो हमारा रियल का जो यहाँ से यहाँ तक का जो भी हमारा विभव होगा V2, वो इसके अगर बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, जो विभव V2 मिल जाएगा। तो बताओ विभव V2 कैसे निकालोगे आप, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाई संतुलन की स्थिति आ गई, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, भाई एकांक लंबाई में विभव का पतन है वो फाई होता है, हमारे को कितने लंबाई में चाहिए, L2 लंबाई में चाहिए, ठीक है भाई, L2 लंबाई में जितना विभव है उतना ही विभव यहाँ पर हुआ, तभी तो धारामापी में क्या है, शून्य वेग से पाया ना, L2 लंबाई में मान लो L2 लंबाई में 5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था, 5 वोल्ट आना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या आएगा, धारामापी में शून्य वेग से पाया, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाले V2 बराबर 5 इंटू L2 आ गया। अब देखो यहाँ से V2 का मान चाहिए हमारे को, तो V2 का मान निकालने के लिए 5 इंटू L2, L2 का मान निकालेंगे 5 का मान समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा 5 का मान निकलो, देखो क्या हो जाएगा, ES बटा L1 और इंटू क्या हो जाएगा L2, और इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, यथार्थ जो मान है वो निकालोगे ना, आसान है ना, यथार्थ मान। अब यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया भाई, हमारा जो रियल वोल्टेज है वो हमारे को क्या करना है, अंश शोधन करना है, ये अंश शोधन करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो लिखेंगे हमें वोल्ट में परिवर्तन, वोल्ट में परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा V किससे प्रदर्शित करेंगे हमें, डेल्टा V, उसके भी आगे प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है, और वो डेल्टा V किसके करेंगे, वोल्ट में परिवर्तन या वोल्टेज में त्रुटि, वो भी निकाल ले सकते हैं यहाँ पर, वोल्टेज में त्रुटि, विभव में त्रुटि, वोल्ट में त्रुटि, तो वोल्ट में त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा V बराबर V माइनस क्या कर देंगे, V2 कर देंगे। V क्या है, V है आपका वोल्टमीटर का विभव, और V2 क्या है, V2 है विभव मापी का विभव, सीधी सी बात है, उसी से करेंगे ना। मान लो वोल्टमीटर से जब हमने मापा तो 4 वोल्ट आया, कितना आया, 4 वोल्ट, विभव मापी से मापा तो कितना आया वोल्टेज, 5 वोल्ट आया, तो कैसा अंतर निकालोगे, अंतर कितने का, 1 वोल्ट का ना, कैसे निकालोगे, 4 - 5 या 5 - 4, ऐसे करोगे ना, तो हमने यहाँ पर कर दिया। और इसी वजह से कि भाई 4 - 5 करें, 5 - 4 करें, इसी वजह से आगे हमने प्लस माइनस लगा दिया, भाई माइनस में भी आ सकता है वोल्टेज और प्लस में भी आ सकता है,
तो अब आपको समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर का अंशोधन हम किस प्रकार से करते हैं। मेन ये वाली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। लास्ट में इसी से आपको क्या निकालना है, अंशोधन निकालना है, वोल्ट मीटर का अंशोधन करना है। तो वोल्ट मीटर के अंशोधन के लिए आपको जरूरी है कि आपको पहले डायग्राम पता होना चाहिए, किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक क्या करेंगे, द्वितीयक जो परिपथ है उसमें हम क्या कर देंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है, जो ES होगा जिसका विद्युत बल होगा, और फिर हम यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, एक्स और जेड को जोड़ के वो संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो K2 कुंजी है उसको बंद करके यहाँ पर पहले वोल्ट मीटर से विभव ज्ञात करेंगे, और फिर हम विभव मापी से विभव ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि वोल्ट मीटर से ज्ञात किया गया विभव और विभव मापी से ज्ञात किया गया विभव में दोनों में क्या, इसमें क्या रहेगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन रहेगा, इसलिए हम त्रुटि निकालेंगे और त्रुटि हमारे इस प्रकार से आ जाएगी। अब हम यहाँ पर जो वोल्ट मीटर का अंशशोधन वक्र है वो भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वोल्ट मीटर का अंशशोधन वक्र, ठीक है। तो वक्र बनाते हैं यहाँ पर, देखो ये तो हो गया आपका अंशशोधन, तो बिल्कुल आसान था। तो अंशशोधन वक्र, तो वक्र किस किस के मध्य बनाएंगे, तो वक्र बनाएंगे हम जो भी हमारे त्रुटि मान आए, त्रुटि के जो भी मान आए, मतलब डेल्टा V, इसके मध्य बनाएंगे डेल्टा V और वोल्ट मीटर का विभव, वोल्ट मीटर का विभव। इस साइड में हम किसको लेंगे, वोल्ट मीटर के विभव, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज का त्रुटि मान है। तो अगर आपको पूछे कि आपको अंशशोधन का वक्र बनाना है तो किस किस के मध्य बनाओगे आप, जो भी आपका वोल्टेज में परिवर्तन आया, जो भी वोल्टेज में आपकी त्रुटि आई है, और साथ में किसका, जो वोल्ट मीटर का वोल्टेज है उसके मध्य। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है। एक तो जो वोल्टेज में परिवर्तन आया और जो वोल्ट मीटर का विभव है उसके मध्य आपको ग्राफ बनाओगे, वही आपका क्या कहलाएगा, ये वक्र कहलाएगा। तो जब इसके मध्य ग्राफ बनाओगे तो मान लो यहाँ पर आपका 0.2 आया, 0.3 आया, 0.4 आया, ठीक है, 0.5 आया। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कुछ आपको वोल्टेज है वो इस प्रकार से मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे कम ज्यादा मिलेगा, कहीं पर ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, वक्र मिलेगा, इस प्रकार का वक्र मिलेगा। मैंने सही नहीं बनाया लेकिन इसी प्रकार का वक्र मिला, नोट्स में आपको अच्छे से बना, लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर माइनस भी आ रहा है ना, तो माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये जो अंशशोधन वक्र है वो बना सकते हो। किस किस के मध्य, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको बनाना है किसके मध्य, जो त्रुटिपूर्ण मान है और साथ में जो वोल्ट मीटर का विभव उसके मध्य आपको क्या बनाना है, ये बनाना। और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर का अंशशोधन। अब हम अगला करते हैं एमीटर का अंशशोधन। किसका अंशशोधन, एमीटर, एमीटर का अंशशोधन। तो एमीटर का अंशशोधन कैसे करेंगे, वही सबसे पहले हमारे क्या बनाना है, मतलब प्राथमिक जो परिपथ है वो बनाना पड़ेगा। अब एमीटर का अंशशोधन क्यों करेंगे, क्योंकि एमीटर भी जो धारा का मान है वो मापता है, वो क्या करता है, धारा का मान त्रुटिपूर्ण मापता है। क्या करता है, त्रुटिपूर्ण मापता है। क्यों त्रुटिपूर्ण मापता है, क्योंकि एमीटर, आदर्श जो एमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आदर्श भाई एमीटर है तो उसमें से सारी धारा जानी चाहिए, इसका मतलब प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जितनी धारा उतनी जानी चाहिए। लेकिन रियल में ऐसा थोड़ी होता है, रियल में वो कोई भी एमीटर है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता है। और आदर्श अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन रियल में नहीं होता, इसलिए तो हम विभव मापी का अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से एमीटर है उसका भी हमारे क्या करना पड़ेगा, अंशशोधन करना पड़ेगा, किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। तो देखो करते हैं, सबसे पहले हम परिपथ बनाएंगे, प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। तो प्राथमिक परिपथ में हमारी एक बैटरी होगी, यहाँ पर हम एक कुंजी लगा देंगे केवल, और अभी से इसको क्या कर देंगे, चालू कर देंगे, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल करते हो ना तब ये ऐसा नहीं करना आपको कि अभी से चालू कर दे फिर भूल जाए। तो और ये हो गया आपका ईपी बैटरी, और यहाँ पर ये हो गया हमारा तार, कितना मीटर का, 10 मीटर का, लेकिन हम अभी लेंगे नहीं, एल लंबाई ले लेंगे। ये हो गया हमारा प्राथमिक परिपथ। अब हमारे क्या करना है, द्वितीय परिपथ बनाना है। तो सेम टू सेम पीछे वाला है, जैसे देखो अगर वो आपको अच्छे समझ नहीं आती, यहाँ पर आप समझ लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, द्वितीय परिपथ में एक लेंगे हम सेल, जिसका विद्युत बल मान लेते हैं ES, कितना मान लेते हैं, ES मान लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक द्विमार्गी कुंजी लगाएंगे, देखो फिर से द्विमार्गी कुंजी आएगी। यहाँ पर एक क्या लगा लेंगे, धारामापी लगा देंगे, यहाँ पर एक जोकी लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, एक अन्य परिपथ भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि अन्य परिपथ होगा तभी तो हम एमीटर लगाएंगे और उसमें हम धारा ज्ञात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस विभव मापी से धारा ज्ञात करेंगे। जैसे वहां पर पहले एक परिपथ में हमें वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज ज्ञात किया और फिर धारा मापी की सहायता से हमने वोल्टेज ज्ञात किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और परिपथ बनाना पड़ेगा हमारे को,
तो और परिपथ बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा 1 ओम। कितना होगा, 1 ओम। कितना प्रतिरोध लगाएंगे, 1 ओम ही हम लगाएंगे। जरूर नहीं है कि 1 ओम लगाओ, आपकी मर्जी, आप लगो 2 ओम लगो, लेकिन हम अभी 1 ओम लेकर ही करेंगे यहाँ पर। तो 1 ओम लगा दिया। अब अगर हमारे को धारा मापनी है, धारा मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो एमीटर है उसको किसमें लगाना पड़ेगा, आपका एमीटर को लगाना पड़ेगा हमारे को किसमें, श्रेणी, मतलब श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो हमने श्रेणी क्रम में एमीटर को लगा दिया। फिर यहाँ पर हमने इस प्रकार से किया और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी जिसका विद्युत वाहक, सॉरी सेल लगा दी जिसका विद्युत वाहक बल ई है, और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा दिया, ये लो धारा नियंत्रक लगा दिया हमने। और उसके बाद में क्या करना है, ए पॉइंट है इसका बैटरी को जोड़ेगा, इसको भी जोड़ना है। अब शायद मेरे हिसाब से नोट्स के अंदर नहीं जोड़ रखा है तो आप जोड़ देना। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर बनाना तो ये बिल्कुल सीध में जाएगा। ठीक है, नोट्स के अंदर ध्यान रखना, नोट्स के अंदर जोड़ना है। तो अब ये कर दिया, इसको दे देते हैं एक्स नाम, इसको जेड देते हैं, इसको वाई दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जोड़ गया, एक पार्ट यहाँ से ले लो। क्यों, क्योंकि हमारे को धारा ज्ञात करनी है। क्योंकि हमारे क्या करनी है, धारा ज्ञात करनी है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये वाई से जोड़ दिया। अब वही बात हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स जेड को जोड़ेंगे, तो नीचे वाला परिपथ को कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, L1 लंबाई पर संतुलन की अवस्था मिल जाएगी। तो संतुलन की अवस्था मिल गई L1 लंबाई पर, तो कितना आ जाएगा, विद्युत वाहक बल ES बराबर 5 × L1। कोई कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर, है क्या? अगर कंफ्यूजन अगर आपको है ना, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि हमारे को ये वाला टॉपिक है वो समझ नहीं आया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर आप अच्छे से दिमाग लगा करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ये बड़ी बात नहीं है, देख लो आपस से 2 ही हमारे बातें रहती है, इतने हमने टॉपिक पढ़ दिए, परिपथ अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें साथ साथ में बता देंगे आपको फिर से, तो आप बताओगे कि हमारे को प्रॉब्लम है तो आप लिख देना, वापस से बता देंगे, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई है। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से एक्स जेड को जोड़ा, केवल पुंज को बंद किया, एक्स जेड को जोड़ा, नीचे वाला परिपथ का कोई मतलब नहीं, भूल ही जाओ उसको। हमारे को यहाँ का जितना वोल्टेज है वो L1 लंबाई में मिल गया, इसलिए हमारे को धारामापी में शून्य विक्षेप मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, इसको समीकरण दे दो एक। अब हम क्या करेंगे, जेड व वाई को जोड़ने, एक ध्यान रखना है, जब जेड वाई को जोड़ेंगे तो एक्स और जेड को नहीं जोड़ेंगे, जेड वाई को जोड़ेंगे तो एक्स जेड को नहीं जोड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो इससे पहले वाला जो अल्प प्रतिरोध था, आंतरिक प्रतिरोध था, उसमें भी ऐसे नहीं था, उसमें अलग था कि 2 को जोड़ना है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जेड व वाई को जोड़ देंगे। अब जेड वाई को जोड़ने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर कुंजी नहीं लगाई क्या, एक कुंजी लगा देते हैं K2 कुंजी को बंद करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो हमारे को यहाँ पर कुछ ना कुछ धारा है वो एमीटर में दिखाई देगी, लेकिन वो जो धारा होगी वो हमारी क्या होगी, त्रुटिपूर्ण होगी। वो जो धारा होगी वो क्या होगी, हमारी त्रुटिपूर्ण होगी, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, त्रुटि मान लेते हैं, त्रुटिपूर्ण धारा कितनी आई, त्रुटिपूर्ण धारा आई है। तो माना यथार्थ धारा विभवमापी से कितनी आ जाएगी, यथार्थ धारा माना कितनी आ गई हमारी, I2। यथार्थ धारा कितनी हमारी, I2। तो यथार्थ धारा हमने कितने मान ली, I2 मान ली। और जब हमने इस परिपथ में ही मतलब धारा चालू की यहाँ पर मतलब, तो हमारे यहाँ पर धारा मिल गई I, जो कि त्रुटिपूर्ण है, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड व वाई को जोड़ेंगे, एक्स जेड को नहीं जोड़ेंगे, जेड व वाई को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जेड और वाई को जोड़ दिया। अब जेड वाई को जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे को कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, यहाँ का वोल्टेज, और जो L1 लंबाई में तो वोल्टेज बराबर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो अगर L2 लंबाई के वोल्टेज के बराबर हो गया तो धारामापी में हमारे को क्या मिल जाएगा, शून्य विक्षेप मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितना वोल्टेज है उतना ही L2 लंबाई में वोल्टेज है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वोल्टेज हमारा V2 आया, कितना आएगा वोल्टेज, V2 आएगा। ठीक है, V तो नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि V तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वोल्टमीटर पे लगा रहेगा, वोल्टमीटर से V आता है। तो हमारा जो असल में यथार्थ जो हमने पहले भी मैंने लिखा है, यथार्थ जो वोल्टेज है वो हम कौन सा लेंगे, V2 लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं वोल्टेज V2 आया, वो वोल्टेज V2 है वो इस L2 लंबाई के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 5 × L2, 5 आ गया L2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, 5 का मान रख दो फिर से, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, ES/L1 × L2। अब ये तो हमारा V2 है, आप बोलोगे फिर मतलब I2 काम रहा है। तो देखो ओम के नियम से, क्या ओम के नियम से, ओम के नियम से, ऊपर लिखता हूं अच्छे समझ में आएगा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो यहां से V2 बराबर क्या होगा, I2, V2 बराबर होगा I2R। प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध 1 ओम, कितना है 1 ओम है। तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूं,
अब अगर आप मान लो 1 ओम ना लेकर अगर 2 ओम लेते तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2 ओम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर V2 बराबर I2 और R हो गया। तो यहाँ पर V2 का जो मान है वही I2, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आप सीधा ये लिख सकते हो कि I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा ES अपॉन L1 इंटू L2। ये आ गया आपकी यथार्थ मान धारा का। अब यहाँ पर फिर से अगर आपको एमीटर का अंशोधन करना है तो उसके लिए पहले त्रुटिपूर्ण मान तो निकालना पड़ेगा ना, धारा का त्रुटिपूर्ण मान। तो वो कैसे निकलेगा, डेल्टा आई किसके बराबर होगा, आई माइनस का या फिर I2 माइनस का आई, ऐसे लिखना है। यहाँ पर प्लस माइनस लगाया ना हमने, तो सीधी सी बात है प्लस माइनस ने लगाया, इसका मतलब हमारे को जो विभवमापी है उससे धारा का मान अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि एमीटर तो क्या कर देगा, उसका जो प्रतिरोध है कुछ धारा का मान कम कर देगा, इसलिए हमने I2 माइनस I1 किया है, क्योंकि I2 ज्यादा रहेगा और I1 क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि I है वो क्या है, आपका एमीटर के द्वारा मापा गया मान है, I2 है वो विभवमापी के द्वारा मापा गया मान है, और I2 है विभवमापी के द्वारा मापा गया मान है, इसका मतलब वो ज्यादा रहेगा, इसलिए हमने ज्यादा से कम को घटाया। पिछला वाला था ना उसमें हम किसी को घटा सकते थे, इसलिए हमने वहां पर आके प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। V1 माइनस V2 करो, असल में ज्यादा तो वहां पर V2 था लेकिन हमने प्लस माइनस कर दिया वहां पर, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने प्लस माइनस नहीं किया, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I2 माइनस I1 I करेंगे, I1 नहीं I करेंगे, ठीक है। I माइनस I2 नहीं करेंगे क्योंकि I2 आपका ज्यादा रहेगा। ये क्लियर होगी बात आपकी, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अंशशोधन वक्र बनाएंगे। तो अंशशोधन वक्र बनाते हैं, तो ये समझ में आ गया ना, बिल्कुल वही सेम टू सेम वही बात है। तो देखो वक्र बनाते हैं, वक्र भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। वक्र किस किस के मध्य बनाएंगे, अंशशोधन वक्र बनाएंगे इससे जो त्रुटिपूर्ण मान है उसके और जो धारा मतलब एमीटर के द्वारा मापा गया मान है उसके मध्य। तो हम बनाएंगे डेल्टा आई और आई के मध्य ग्राफ। तो जब डेल्टा आई और आई के मध्य आप ग्राफ बनाओगे, आप कुछ मान लो 0.2 0.3 0.4 में से बना रहा हूँ, ये एम्पियर में है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये ग्राफ कैसे मिलता है, जब आप अलग अलग मान निकालते हो, आई के अलग अलग मान लोगे, डेल्टा आई के अलग अलग मान आएंगे, फिर आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट लिखना है और फिर वहां पर ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाओगे तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलेगा। अब ये जो ग्राफ है ना, इसको ग्राफ को बोलते हैं जिगजैग ग्राफ। क्या बोलते हैं, जिगजैग ग्राफ, ये ध्यान रखना है। कभी पूछ ले कि जिगजैग ग्राफ बनाओ, तो जिगजैग ग्राफ बनाना तो आप कौन सा ग्राफ बनाओगे, या जिगजैग वक्र, जिगजैग वक्र बनाओ तो आप कौन सा वक्र बनाओगे, एमीटर के अंशशोधन का वक्र बना दो। इस प्रकार का जो होता है उसको हम बोलते हैं जिगजैग वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमीटर का अंशशोधन वक्र और वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र। बिल्कुल आसान था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वहां पर लिख देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। अभी जो हम अंक प्रश्न करेंगे ना उसी के साथ साथ में वापस से डाउट क्लियर हो जाएगा। वापस से इस पे वीडियो बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे ना तब आपको आसानी से समझ में वहां पर बता दिया जाएगा जब हम अंक प्रश्न करेंगे।